नमस्कार दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो कल फोकस में रह सकते हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ल्यूपिन है, हिंदुजा ग्लोबल है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, क्या वजह है, क्या खबर है और कैसा परफॉर्मेंस कल देखने को मिल सकता है। इन पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले नंबर पे बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। लास्ट सेशन में इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं देखने को मिला था। मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही थी, लेकिन आगे चलकर यानी कल इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि इसके बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें अप्रूवल मिल गया है दो कंपनियों के, ये 100% शेयर एक्वायर करेगी। ये जो दोनों कंपनियां हैं ये एमएसईबी सोलर एग्रो पावर की देखने को मिलती हैं। तो जो कंपनियां हैं उनका नाम है, पहली कंपनी का नाम है एम एस के वी वाई 19th सोलर एसपीवी और दूसरी कंपनी का नाम है एम एस के वी वाई 22nd सोलर एसपीवी। इनके 100% ये शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर करेगी। तो एक्विजिशन के लिए ये बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। एक्विजिशन पाइपलाइन में देखने को मिल रहा है, अब जल्द ही इस पे आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये जो एक्विजिशन होगा इसके बाद कंपनी को जो ऑर्डर मिला है 128 मेगावाट का, उसके लिए कंपनी अपनी सेटअप लगाएगी। इन दोनों कंपनियों में महाराष्ट्र में ये सेटअप देखने को मिलेगा और ये जो सेटअप है वो मुख्यमंत्री सौर कृषि विहिनी योजना 2.0 के तहत मिला है। तो इसका ये प्रोजेक्ट कंपनी लगाएगी, इस वजह से कल यह शेयर फोकस में रह सकता है। वहीं अगर हम बात करें आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में, तो लास्ट सेशन में इसमें 1.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। अब इसमें अपडेट यह है कि कंपनी को सेबी का वार्निंग मिला है, यानी चेतावनी मिली है आईसीआईसी सिक्योरिटीज को, क्योंकि जो सेबी है उसने कंपनी के बुक और रिकॉर्ड जो हैं मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी के बुक और रिकॉर्ड के उन्होंने जांच की थी, जायजा लिया था, निरीक्षण किया था, जो 2023 दिसंबर में देखने को मिला था। तो इसके बाद अब इसने आईसीआईसी सिक्योरिटीज को सेबी ने चेतावनी दी है। तो ये बड़ी बात है इस कंपनी के लिए, आप चाहें तो कल इस पे फोकस में रख सकते हैं। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसमें अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि इसके जो मैनेजमेंट कंपनी है इसने एक एग्रीमेंट किया है, अपना ऑप्टिकल फाइबर एसेट बेचेगी। इसके लिए इसने एग्रीमेंट किया है, जो बिकवाली होगी किसे बेचा जाएगा, ये एंड्स एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को ये एसेट बेचेगी। हालांकि जो एंड्स एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड है ये हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की ही सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। तो ये जो टोटल एसेट हैं ये 208 करोड़ रुपए के आसपास में बेचे जाएंगे, इसके लिए कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। ल्यूपिन लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन इसमें एक अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि ये अपना ट्रेड जेनरिक बिजनेस को कट कर सकती है, कर्व आउट यानी कम कर सकती है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है ल्यूपिन लाइफ साइंस, उसकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हुई है। इसकी वजह से इस पे ये एक्शन लिया जा सकता है। 100 से 120 करोड़ रुपए के आसपास की सेल देखने को मिली है, इस वजह से ये एक्शन कंपनी ले सकती है। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर रेड्डी रेगुलेटरी लिमिटेड के बारे में, तो लास्ट सेशन में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, 1.5% के आसपास की हरियाली रही थी। इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक यूएस बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है फार्माज इंक, इसके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। अब इसके जरिए क्या करेगी कंपनी, फार्माज की एक दवा आती है सेंथेक्यून, इसकी कमर्शलाइजेशन इंडिया में कंपनी करेगी। ये जो दवा है ये
हाइपोवॉल्मिक स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 1% से ज़्यादा। 1 महीने में 3.5% की गिरावट है। 6 महीने में 13% की हरियाली भी नज़र आ रही है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें गिरावट, माफ कीजिएगा, तेजी देखने को मिली थी। 3.25% के आसपास की इसमें तेजी रही थी। पिछले 5 सेशन के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मामूली हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन 1 महीने में 6% से ज़्यादा ये शेयर ऊपर जा चुका है। वहीं 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो 25% से ज़्यादा यह कंपनी अपने निवेशकों को रिटर्न दे चुकी है। इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है कि बेज लिमिटेड है वो अपना सेल करेगा 2.9% स्टॉक ब्लॉक डील के जरिए मैनकाइंड फार्मा में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वर्तमान में बेइंग लिमिटेड की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, 2.99% देखने को मिलती है। तो ये जो प्राइस रखी गई है इसकी, इस ऑफर की 2103 से लेकर 2214 रुपये पर शेयर के बीच रखी गई है। इसकी जो टोटल साइज है वो 2407 करोड़ बताया गया है। ये लोअर रेंज रहेगा। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। यूनो मिंडा के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट किया है स्टार्स एनर्जी लिमिटेड के साथ। तो स्टार्स एनर्जी जो लिमिटेड है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए हुआ है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट, मैन्युफैक्चर और सेलिंग करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट की। इसके लिए ये दोनों के एग्रीमेंट हुए हैं। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 1.5% की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही थी। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ज्ञान डिफेंस फोर्स के साथ। इसके जरिए अब क्या करेगी कंपनी, हिंदुस्तान 228 कंप्यूटर एयरक्राफ्ट को सप्लाई करेगी। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। मैन्युफैक्चर और रिकमेंडेशन लिस्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है 2 एयरक्राफ्ट की, इसकी 194 करोड़ रुपए बताई गई है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसमें अपडेट देखने को मिल रही है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिस इशू किया है इस कंपनी के खिलाफ। जो इसका प्रदीप, जो उड़ीसा में प्रदीप जगह है वहाँ इसका प्लांट देखने को मिलता है, इसके खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ने ये नोटिस इशू किया है। अब यहाँ के ऑपरेशन क्लोज हो गए हैं, अगले डायरेक्शन तक ये क्लोज कर दिए गए हैं। अब इसको लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी सीपीसीबी से अपना नया ऑपरेशन शुरू करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें मारुति सुजुकी के बारे में तो आज इसमें एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने बेलेनो के 11,851 यूनिट्स और वैगनार कार के 4,190 यूनिट्स वापस मंगा लिए हैं। इसमें डिफेक्शन की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। जो डिफेक्शन की संभावनाएं जता जा रही है वो फ्यूल पंप मोटर में बताई जा रही है। तो ये बोलेनो और वैगनार के जो रिकॉल किया है, ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 30 जुलाई 2019 और 1 नवंबर 2019 के बीच में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो कल इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है क्योंकि बड़े नंबर की यूनिट्स रिकॉल की गई है मारुति सुजुकी के तरफ से। लास्ट सेशन में इसमें 3% से ज़्यादा की हरियाली रही थी। 5 दिनों की बात करें तो 7.25% की उछाल है। 1 महीने में 7.5% की हरियाली है और 6 महीने की बात करें तो 16.5% की उछाल देखने को मिल रही है। वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज कंपनी की जो एसोसिएट है एपिक, उसने एक एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया है।
339 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था। ये जो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है एपी का सऊदी अरामको नाम की कंपनी से इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये कैंसिल हुआ है। आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट वेल्सपन कॉरपोरेशन से कोई एग्रीमेंट नहीं था जो कैंसिल हुआ है। ये अलग कंपनी है सऊदी अरामको, उसके साथ ये हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि इसका कोई ईपिक के पर असर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वही बात करें JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में, तो लास्ट सेशन में इसमें 2% की हरियाली देखने को मिली थी। इसमें अपडेट यह है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है JSW रिन्यूएबल एनर्जी कोटेड, इसने एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस पावर्स के साथ। अब इसके तहत क्या होगा कि 45 मेगावाट का वास्फेट विंड प्रोजेक्ट खरीदा जाएगा जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 132 करोड़। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके साथ ही रिलायंस पावर के शेयरों पर भी कल नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था, 5% की उछाल के साथ क्लोजिंग हुई थी। पिछले 5 सेशन में 13% से ज़्यादा की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अपर सर्किट भी कई बार देखने को मिला है। वहीं 1 महीने की बात करें तो 4% की हरियाली है। 6 महीने की बात करें तो 38% ये शेयर अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।